ज्ञान एक बार अर्जन कर लिया तो जीवन भर उस ज्ञान के बल पर आप सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि कुछ लोग इस देश में हैं, कोई 2G है, कोई 3G है, कोई 4G है। 2G का मतलब समझे, ये IT वाला मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 2G का मतलब है 2 जनरेशन वाला पॉलिटिशियन, समझ गए? जिसका बाप मुख्यमंत्री तो बेटा भी सोचता है कि मुख्यमंत्री ऐसा ही बन जाए। अरे मेहनत करना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और 3 जनरेशन वाले लोग भी इस देश में खड़े हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि जी का पूरा परिवार, और करुणानिधि जी का बेटा भी मुख्यमंत्री है, अब उसका पोता भी चाहता है कि हम देश के मुख्यमंत्री हो जाए प्रदेश में। और 2G वाला बताया मैंने, ममता दीदी मुख्यमंत्री है, अब उनका भतीजा भी चाहता है मुख्यमंत्री बन जाए, सब घोटाला कर रहा है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि ममता दीदी के चारों तरफ जो है किलाबंदी करूंगा, और जो स्मगलिंग का काम कटिहार और पूर्णिया से होता है उसको पूरी तरह बंद भी करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मुलायम सिंह जी ने तो अपने नाम पर वोट लिया और बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। और यहां भी लालू प्रसाद जी लंबे समय तक कहे, जगदेव बाबू को खूब याद करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और अब कहते हैं कि रानिये के पेट से राजा पैदा होगा। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र आपके ताकत है, और आप जिसको देंगे ताकत वही सत्ता तक बैठने का काम करेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कल देखा कि मैंने सुना 2G 3G, एक है 4G। 4G तो भूल गए थे, इसलिए 4G फिर याद करा रहा हूं। 4G वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी वाले लोग। अब देखिए, कोई व्यक्ति 10 साल 15 साल से पॉलिटिक्स में हो, और कोई लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन है। 4 दिन यात्रा करना है और 5वें दिन सिंगापुर या इटली चले जाना है, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुए, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुए, पिताजी देश के प्रधानमंत्री हुए, माताजी सुपर पावर हुई, और अब बेटा जो है कहता है कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो हम देश बर्बाद कर देंगे, कांग्रेस पार्टी बर्बाद कर देंगे। इसलिए साथियों स्पष्ट है, यदि आप चाहते हो कि बिहार समृद्ध हो और देश विकसित हो, और ठीक कहा अरुण जी ने, लोगों को बहुत जगह चिंता होगी, कष्ट होगी, लोगों से हो सकता है मुलाकात भी नहीं हो, लेकिन आपको अंधा प्यार करना होगा साथियों, और अंधा प्यार कीजिएगा। इतना गारंटी जरूर देता हूं, इस बिहार को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। और जो हमारे बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, एक एक व्यक्ति को चुनकर रोजगार देने का काम भाजपा और एनडीए की सरकार करेगी। कोई छूट नहीं सकता। क्यों छूटेंगे? हमको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, और ये तब तक नहीं बन सकता जब तक बिहार के एक एक लोग गरीबी से बाहर आए, समृद्ध हो, रोजगार मिले। हमको होल्ड टाइमर पॉलिटिशियंस माना जाता है कि बिहार के लोग से पूछते हैं किसी पॉलिटिकल वर्कर से कि आप क्या करते हो, तो कहेगा 100% पॉलिटिक्स करता हूं, क्योंकि हमारे पास कोई धंधा नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा। लेकिन अब बिहार को बदलना है, और बिहार तभी बदलेगा जब हम समृद्धि नीचे में उद्योग के चीजों को खड़ा करेंगे। एक एक सेक्टर बांटिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए,
कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहते हैं तो उसको काम करना पड़ेगा। कोई ठेकेदारी करता है, कोई रोजगार करता है, कोई उद्योग लगाता है, लेकिन चीजें खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मैं तो अपने आप को राम का वंशज मानता हूं कि भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और लव कुश समाज से हम आते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि देखिए इस बिहार को बनाना है और आपका जो थीम है शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित बिहार, तो लवकुश तो प्रभु श्री राम जो उनके सगे पिता थे। ये पूरा रामायण जब आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जो आदर्श प्रभु श्री राम ने दिया वो धरती पे कोई नहीं दे सकता है। उनके सगे पिता ने, प्रभु श्री राम को सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है, और वनवास जब गए तो दुनिया का कल्याण किया। और बेटा को जब लगा कि मेरे माता के साथ अन्याय हुआ तो लवकुश ने राजा राम के खिलाफ भी धनुष उठाने का काम किया था साथियों। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि वैसे तो 400 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में आए, कोई नहीं लाया। 400 वर्ष के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह देश में गरीबों को पक्का मकान दिया, उसी तरह प्रभु श्री राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। इसलिए कुछ लोग जो है आजकल राम अपने बन जा रहा है, पता है ना। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू आप दशरथ हैं, और कुछ लोग अपने आप को राम कह रहा है। अरे हम तो यही समझते हैं कि बिहार के पिछड़ों का रावण कौन है? बिहार में रावण कौन है? तो 2G वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, बिहार के पिछड़ों का विरोधी वही है, अति पिछड़ों का विरोधी वही है। बिहार में यदि लालू जी को कहीं खड़ा कर दिया जाए तो अति पिछड़ा और दलित ऐसे ही भाग जाएगा।